बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन पर जिला और ग्रामीण अधिकारी द्वारा शाहपुरा, सिहोरा, पाटन, पनागढ़, मझौली में 3000 क्विंटल धान जब्त की गई और अवैध भंडारण करने वाले वेयर हाउस को भी सील किया गया और बिचौलियों पर भी कार्यवाही की गई। जबलपुर कलेक्टर इस समय धान उपार्जन केंद्र पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं, जिसमें की गुणवत्ता और सभी सरकारी नियम गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, और निरंतर अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितीकरण ना हो, और यदि कोई भी नियम विरुद्ध कार्य करते पाया गया तो तत्काल उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की खबर। बेसिकली ये है कि जो भी धान खरीदी हो रही है, हम लोगों की धान जो वो बेसिकली कृषक से हम लोग खरीदें, किसी भी व्यापारी या बिचौलिए जो दूसरे से खरीद ले रहे हैं या फिर टर्न आउट कर रहे हैं, वो वाला काम ना हो। तो इस पे हम लोगों का विशेष ध्यान है, किसानों से ही खरीदी हो जाए। चूँकि इसमें एक पहले से इशू चलते आ रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ा हम लोग प्रयास किए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, उसके द्वारा भी किसानों द्वारा स्वयं सूचना दी जा रही है और उसके माध्यम से काफ़ी सारी जब्ती हम लोग किए हैं। लगभग 3000 क्विंटल से ज़्यादा की जब्ती जो है पूरे ज़िले में, और भी ज़्यादा मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार अब तक पहुँच गया होगा। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ सूचना आती है गोदामों में जो अवैध रूप से भंडारण किया गया रहता है। हम लोग उसमें ये देखते हैं कि वो अगर बही लेके उपस्थित होते हैं, अपना भूमि का प्रमाण उपलब्ध कराते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उन पे फिर विचार करके उनको अनुमति देंगे। अगर नहीं है उनके पास कोई भी कागजात, तो फिर उनकी अनुमति का कोई प्रावधान नहीं। उनके पास कोई कागज नहीं मिलते तो कैसे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं, तो करेंगे? इनका ये जब्त रहेगा और इनके ऊपर मंडी के माध्यम से इनको करना है। मंडी से जो अर्थदंड लगाया जाता है, वो अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया गया है। सर, कई बार ये भी देखने वाला है कि व्यापारियों की मदद करने के साथ कुछ किसान भी अपनी बही लगा रहे हैं, जैसे एक पाटन में मामला आया था। इसको लेकर कैसे जांच होगी? तो उसमें एक जो ये आया है कि धान अगर एक ही प्रकृति का है कि नहीं, मतलब धान जो है अगर अलग अलग है, एक व्यापारी के पास मिक्स है, तो फिर डाउटफुल में हम कंसीडर करेंगे, फिर उसमें सीन जारी करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। इसमें सर सिकनीनामा लिखवा के जो रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो क्या वो भी माना जाएगा इसमें किसानों को? नहीं, सिकमी एक अलग चीज़ है। सिकमी पे शासन स्तर से ही निर्देश आया हुआ है 12 तारीख तक जांच करके कंप्लीट करने का, वो हम लोग कर रहे हैं अलग से। लगभग कितना रकबा होगा जिले का? उसमें 1600 अपने किसान हैं, लगभग 5000 हेक्टेयर है उसके अंतर्गत। तो उसमें अभी तक जो जांच हुआ है उसमें मतलब 2 ही 3 जगहों पे समस्या आई है, तो हमारा 70-80% जांच हो गया है। किसानों का मोर और लेस यही कहना है कि हमने इनके साथ सिकमीनामा किया है, हमारे पास कागजात भी मिल रहे हैं। जो नहीं मिल रहे हैं वो उनका प्रतिबंधित करेंगे, ब्लैक लिस्ट भी करेंगे उनको खरीदी से। सर, खाद को लेकर ऑनलाइन जो